तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एंटीबॉडी। तो आखिर में एंटीबॉडी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, आखिर में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आखिर बॉडी में कब प्रोड्यूस होता है, तो उसको हर चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो आखिर हम सबसे पहले बात करते हैं एंटीबॉडी हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस कब होता है भाई, जब कोई भी एंटीजन, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी एंटीजन जब हम लोग के बॉडी में एंटर कर जाता है, तो हम लोग का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में, उस एंटीजन के या फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट में हम लोग का जो इम्यून सिस्टम में क्या प्रोड्यूस करता है भाई, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ताकि एंटीबॉडी क्या करे, ताकि एंटीबॉडी उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे, किल कर दे। बात समझ जाए आपको। तो आखिर में क्लियर हो गया आपको कि एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होता है भाई, किसी भी एंटीजन के रिस्पॉन्स में हम लोग का इम्यून सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी जो कि प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर में आप समझना कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आखिर में एंटीबॉडी में क्या होता है प्रेजेंट। तो एंटीबॉडी में आपको पता होना चाहिए कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, कितने भाई, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन जो कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। समझ आपको, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, H2L2, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, H2L2 से, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इसमें आपके 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, टोटल आपके इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। और आखिर में आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनोग्लोब्युलिन किसे बोलते हैं, आपको पता है इम्यूनोग्लोब्युलिन किसे बोला जाता है, इम्यूनोग्लोब्युलिन हम किसे बोलते हैं भाई, हम लोग एंटीबॉडी को ही क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी को ही बोला जाता है क्या, इम्यूनोग्लोब्युलिन। बात समझ आपको। तो एंटीबॉडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एंटीबॉडी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इम्यूनोग्लोब्युलिन। ठीक है, तो एंटीबॉडी को ही बोला जाता है इम्यूनोग्लोब्युलिन बोलते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इम्यूनोग्लोब्युलिन को रिप्रेजेंट करते हैं किस, आईजी से। समझे, इसको हम लोग आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ है आपको। तो इम्यूनोग्लोब्युलिन को किससे करता है रिप्रेजेंट, इसको हम लोग आईजी से क्या करते हैं भैया, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको आईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के, आखिर में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखते हैं। चलो ठीक है, और आपको पहले इस एंटीबॉडी को के स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं भाई एंटीजन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या देख लेंगे, देखो एंटीजन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एंटीजन आप समझना है कि ये हम लोग का क्या भैया, आप देखो ध्यान से, एंटीजन ये हम लोग का एंटीजन है। एंटीजन आप देखो कि ये क्या भैया, एंटीजन है। एंटीजन ये क्या है भाई, एंटीजन, ये आपको एंटीजन, ये किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका एंटीजन का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर भैया, हम लोग का एंटीजन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये एंटीजन है। समझ है आपको, ये किसका स्ट्रक्चर, ये एंटीजन का स्ट्रक्चर, एंटी ठीक है, एंटीजन, समझे, एंटीजन का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर भैया, ये हम लोग का एंटीजन का स्ट्रक्चर है। एंटीजन में क्या होता है, एंटीजन में हम लोग का प्रेजेंट होता है क्या, आप समझना है किसमें होता है भाई, हम लोग इसे बोलते हैं कि एपिटोप्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है कि एपिटोप्स। ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है एपिटोप्स। एपिटोप्स, यही एपिटोप्स जो कि एंटीबॉडी के, आप समझना है कि यही जो एपिटोप्स है ना, यही एंटीबॉडी के पैराटोप्स के साथ बाइंड करता है। इसको अभी देखेंगे, जस्ट आप इंट्रो समझो कि ये हम लोग का किसका स्ट्रक्चर है भाई, एंटीजन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे क्या, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये तो आपने एंटीजन का स्ट्रक्चर सिंपल सादा सा देख लिया। ठीक है, ये आपका देख लिया। अब बात करते हैं भाई एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब क्या देखेंगे हम लोग, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखो भाई कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप देखना। ठीक है, ये देखो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर भैया, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये देखना आप। ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, तो ये आपको, ये हम लोग का हैवी चेन, कौन सा चेन है भैया, हम लोग का है हैवी चेन। कौन सा चेन भैया, हम लोग का है क्या, हैवी चेन। हैवी चेन है, समझे, ये हैवी चेन, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चेन भैया, हम लोग का हैवी चेन है। ठीक है, समझ आपको, हैवी चेन बन गया, ये हैवी चेन, 2 हैवी चेन होता है। ठीक है, और 2 होते हैं क्या, लाइट चेन। ये देखो ये है लाइट चेन, ये है भाई, ये क्या, ये हम लोग का है लाइट चेन। इसे बोलेंगे क्या, इसे बोला जाएगा लाइट चेन। ठीक है, इसको डिफरेंट कलर से बनाएंगे तो इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का है लाइट चेन। ठीक है, ये हैवी चेन हो गया, ये जो ब्लू कलर का है ये हैवी चेन है, और ये जो ब्लैक का है लाइट चेन है। ठीक है, बात समझे। तो ये देखो हम लोग का लाइट चेन बन गया। समझ है आपको, तो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, हैवी चेन के बीच में आप समझे, बिटवीन हैवी चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, और बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है भाई,
डाइसल्फाइड बॉन्ड, समझ है आपको। हैवी चेन के बीच में भी क्या होता है भैया, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि होता है प्रेजेंट, और हैवी एंड लाइट चेन के बीच में भी क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ये देखो भैया डाइसल्फाइड, ये हम लोग का डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये हम लोग का क्या है, डाइसल्फाइड। इनके बीच में क्या होता है भैया, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। हैवी चेन के बीच में भी होता है, और हैवी एंड लाइट चेन के बीच में भी क्या होता है भाई, इनके बीच में भी हम लोग का डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनके बीच में भी क्या होता है भैया, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि होता है प्रेजेंट, समझ है आपको। तो ये चीज आपको समझ है कि इनके बीच में भी क्या होता है भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है। एस फॉर डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड का ना, ये हम लोग का है डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसे कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, डाइसल्फाइड, इसे बोलते हैं क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसे बोला जाता है भाई डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये आपको समझ है, ये हम लोग का कौन सा चेन है भाई, ये हम लोग का ब्लू वाला है क्या, ये हम लोग का है क्या, इसे बोलते हैं हैवी चेन, इसे बोलेंगे क्या, ये हम लोग का हैवी चेन। ये देखो भाई, इसे बोलेंगे, ये हम लोग का है भाई हैवी चेन, ठीक है, इसे बोला जाएगा हैवी चेन, हैवी चेन, ठीक, इसे क्या बोलेंगे, हैवी चेन, ठीक है, इसे बोलेंगे हैवी चेन, क्लियर है। और ये हम लोग का इसे क्या बोलेंगे, ये हम लोग का इसे बोलेंगे क्या, लाइट चेन, इसे बोला जाएगा, इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा लाइट चेन, इससे हम लोग बोलेंगे लाइट चेन, ठीक है। तो ये तो आपने स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब समझना कि ये जो हम लोग का पार्ट, इसे बोलते हैं क्या, कांस्टेंट रीजन। ये जो एंटीबॉडी का पार्ट, इसे बोला जाता है कि इस पार्ट को बोलते हैं क्या, कांस्टेंट रीजन, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। हर एंटीबॉडी में क्या होता है भाई, ये सेम होता है। हर एंटीबॉडी में जो रीजन, ये जो आपका रीजन आपको दिख रही है, हम लोग का कांस्टेंट होता है, समझे। इसीलिए बोलते हैं क्या, इसे हम लोग का है कांस्टेंट पार्ट। ये कौन सा पार्ट है भाई, ये हम लोग का कांस्टेंट रीजन है, जो हर एंटीबॉडी में कांस्टेंट रहता है, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, समझ है आपको। तो हर एंटीबॉडी में जो रीजन, या ये जो आप एंटीबॉडी का रीजन, ये कांस्टेंट होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है क्या, कांस्टेंट रीजन। इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे बोलते हैं क्या, कांस्टेंट रीजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है कांस्टेंट रीजन, इसे बोलते हैं क्या, कांस्टेंट रीजन, इससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बात समझे। और आखिर में आप समझना, आखिर में ये जो हम लोग का रीजन, यहाँ पर ये जो हम लोग का रीजन आपको दिख रहा है, इसे जो देखो कि यहाँ का जो यहाँ पर जो रीजन, इसे बोलते हैं क्या, वेरिएबल रीजन। क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेरिएबल रीजन। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं वेरिएबल रीजन। क्यों भाई, आखिर में वेरिएबल रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एवरी एंटीजन के लिए, आप समझो कि एवरी एंटीजन के लिए रीजन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, समझे। हर एवरी एंटीजन के लिए क्या होता है, हर एक एंटीजन के लिए रीजन क्या होता है भैया, वेरिएबल रीजन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। क्योंकि वेरिएबल रीजन में क्या होता है भैया, हम लोग का वेरिएबल रीजन में एंटीजन बाइंडिंग साइट जो कि क्या होता है, वेरिएबल रीजन में ही प्रेजेंट होता है, समझ आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप समझना है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप समझना है कि यहाँ पर आपको एंटीजन बाइंडिंग साइट, समझ है आपको। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको एंटीजन बाइंडिंग साइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, समझ आप। एंटीजन बाइंडिंग साइट आपको यहाँ पर देखने को, इसीलिए रीजन क्या होता है, इसीलिए रीजन आप समझो कि वेरिएबल होता है, इसीलिए रीजन क्या होता है भैया, हम लोग का होता है वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम लोग का एंटीजन बाइंडिंग सेट, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है एंटीजन बाइंडिंग सेट। यहाँ पर एंटीजन आकर बाइंड करेगा, यहाँ पर एंटीजन आकर क्या करेगा भैया, बाइंड करेगा, समझ। इसीलिए इसको बोलते हैं कि एंटीजन बाइंडिंग सेट। ये कौन सा सेट है भाई, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये कौन सा साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, समझे। एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग देख लिया, हम लोग यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का एंटीजन बाइंडिंग सेट, यहाँ पर भी क्या होगा भाई, यहाँ पर भी हम लोग का प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी क्या होगा भाई, प्रेजेंट होगा क्या, यहाँ पर भी आप समझो कि प्रेजेंट होगा भैया एंटीजन बाइंडिंग साइट, समझ आप। यहाँ पर भी क्या होगा भाई, यहाँ पर भी आप समझो कि एंटीजन बाइंडिंग साइट जो कि क्या होगा भैया, प्रेजेंट होगा, समझ आपको। ये हम लोग का एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये हम लोग का क्या है, एंटीजन। तो आपको क्या समझे, हम आपको क्या समझ है कि एक एंटीबॉडी में आप समझो कि एक सिंगल एंटीबॉडी में आपको
टू एंटीजन बाइंडिंग सेट देखने को मिलता है। समझ आपको? तो एक एंटीबॉडी में क्या होता है, एक एंटीबॉडी में टू एंटीजन बाइंडिंग सेट जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। एक एंटीबॉडी में टू एंटीजन बाइंडिंग सेट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बात समझे? और आखिर में आप समझ रहे हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहां पर आप लिख सकते हो इसको कि आप समझना क्या कि बिटवीन, आप समझना कि बिटवीन हैवी चेन आप समझो कि बिटवीन हैवी चेन के बीच में आप बिटवीन हैवी चेन, तो बिटवीन हैवी चेन कौन सा बॉन्ड, बिटवीन हैवी चेन आप समझो कि हैवी चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है भैया, हैवी चेन के बीच में आपका होता है कौन सा बॉन्ड, कौन सा होता है हम लोग का डाइसल्फाइड, टू डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि क्या होता है, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। समझे? तो हैवी चेन के बीच में क्या होता है भैया, टू डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, हैवी चेन के बीच में प्रेजेंट होता है। बात समझे? तो बिटवीन हैवी चेन, दो हैवी चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है भैया, टू डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और यहां पर लिख लो आप, और यहां पर लिख लो कि एक्चुअल में और क्या भाई, कि बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन, बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन, ठीक, बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है भैया, हैवी एंड लाइट चेन। आप समझना कि बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन, ठीक है, तो हैवी एंड लाइट चेन के बीच में भी कौन सा बॉन्ड होता है, हम लोग का टू डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, इनके बीच में भी प्रेजेंट होता है। तो इनके बीच में भी आप क्या होता है, इनके बीच में भी आपको क्या देखने को मिलता है, आप समझो कि टू डाइसल्फाइड बॉन्ड इनके बीच में भी आपको देखने को मिलता है बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन, ठीक है, इनके बीच में भी टू हैवी, तो आपको टू आप समझो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है किसके बीच में भी, हैवी एंड लाइट चेन के बीच में। तो आपको एक क्लियर समझ आया कि एक्चुअल में डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है, ये आपको समझना चाहिए कि बिटवीन दो हैवी चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और हैवी एंड लाइट चेन के बीच में भी क्या होता है भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि होता है प्रेजेंट। और ये एंटीजन बाइंडिंग सेट को ही बोलते हैं क्या, पैराटोप। क्या बोलते हैं इसको भाई, एंटीजन बाइंडिंग सेट को ही बोला जाता है भैया पैराटोप। इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पैराटोप हम समझे। तो एंटीजन बाइंडिंग सेट को क्या बोलते हैं, पैराटोप। और आपको मैंने बताया था एंटीजन का स्ट्रक्चर कि एंटीजन में क्या होता है, एंटीजन में हम लोग का एपिटोप होता है, और एपिटोप पैराटोप के साथ बाइंड कर जाता है। समझ आपको? एपिटोप जो कि पैराटोप के साथ बाइंड कर जाता है, एपिटोप पैराटोप के साथ। देखो भैया ये हम लोग का क्या था, ये एंटीजन का स्ट्रक्चर आपको याद आया, एंटीजन ऐसे हम लोग ने बनाया था, ये एंटीजन को ऐसे बनाया था, ये देखो एंटीजन को हम लोग ने ऐसे बनाया था भाई, कुछ याद आ रहा है? एंटीजन को हम लोग ने थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे, एंटीजन को हम लोग ने ऐसे बनाया था, ठीक है, ये देखो एंटीजन को, ठीक है, अब तो कुछ याद आ रहा है भाई, एंटीजन को ऐसे बनाया था, समझ आप एंटीजन, ठीक है, समझे? तो एंटीजन आप समझ रहे हैं, ये हम लोग का क्या भैया, हम लोग का एंटीजन, ये क्या एंटीजन है, समझे? एंटीजन समझ आप, ये क्या है भैया, ये एंटीजन है, समझे? और एंटीजन किससे बाइंड करता है पता है आपको, एंटीजन किससे, एंटीजन में क्या होता है, एपिटोप, समझे? और एपिटोप किससे बाइंड करता है, पैराटोप के साथ, समझे आपको? तो एंटीजन बाइंड करता है भैया किसके साथ, एंटीजन, ये देखो ये बाइंड करे किसके साथ, बाइंड करता है भैया एंटीजन बाइंडिंग साइट में, समझे? एंटीजन जो कि बाइंड करता है क्या, एंटीजन बाइंडिंग साइट में। एंटीजन में क्या होता है, एंटीजन में हम लोग का होता है प्रेजेंट क्या, एपिटोप। एंटीजन में क्या होता है, एंटीजन में होता है प्रेजेंट क्या, एपिटोप। एंटीजन में होता है भाई प्रेजेंट क्या, एपिटोप, समझ आपको? तो एंटीजन में क्या होता है, प्रेजेंट। एंटीजन में आप देखो भाई एपिटोप होता है, एपिटोप जो कि पैराटोप के साथ बाइंड कर जाता है, समझे ना? तो एपिटोप ही क्या कर जाता है, एपिटोप ही आपको पता होना चाहिए कि यही हम लोग का पैराटोप के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक, एपिटोप ही पैराटोप के साथ जो क्या कर जाता है भाई, बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, आईजी का स्ट्रक्चर आपको समझ तो है ना कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से इसको देखो भाई कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर इसमें कौन कौन से पार्ट है, इसको आप देखो भाई, तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ आएगा, ठीक है। तो आई होप ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपको समझ आएगा कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, कि एंटीबॉडी में टू रीजन होता है। एक हम लोग का होता है क्या, कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट मींस हर एक एंटीबॉडी में क्या होता है भैया, कांस्टेंट रीजन सेम होता है, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेरिएबल रीजन हर एंटीबॉडी में आपका
क्या होता है इस हर एंटीजन के लिए क्या होता है स्पेसिफिक, समझे। तो वेरिएबल रीजन में आप समझो कि वेरिएबल रीजन क्या होता है, हर एंटीजन के लिए क्या होता है भैया, एवरी ईच एंटीजन के लिए क्या होता है स्पेसिफिक होता है, वेरिएबल रीजन जो कि होता है स्पेसिफिक, समझे। और वेरिएबल रीजन में क्या होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट जो कि हम लोग का प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो आपने समझ। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, कितने टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, टोटल 5 टाइप के हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन को मतलब एंटीबॉडी को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से भाई, IgG सबसे मैक्सिमम एंड लार्जेस्ट अमाउंट में हम लोग का होता है, कि आप समझो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में होता है हम लोग का IgG एंटीबॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है। सारे 1 बाय 1 सारे टाइप के एंटीबॉडी को डिस्कस करेंगे, समझ आपको। तो अपने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलो भाई देखते हैं हम लोग क्या अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, कितना टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन, आखिर इनका फंक्शन क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट, इसको भी क्या करेंगे भाई हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअल में कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। चलो भाई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। अब क्या देखेंगे भाई हम लोग टाइप्स ऑफ, आप समझे टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो कितने टाइप्स क्या कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, कौन कौन से होते हैं उसको क्या करेंगे, उसको कौन कौन से इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, तो सबसे फर्स्ट हम लोग का है भाई, सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग किसके बारे में, सबसे फर्स्ट जो हम लोग का जिसे बोला जाता है IgG, समझे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग का जिसे बोलते हैं IgG, ठीक है। तो IgG हम लोग का देखो, IgG हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे लार्ज, आप समझो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है और सबसे लार्ज, सबसे आप समझो कि सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, ये हम लोग का IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, समझ आपको। ये आप समझना कितना होता है, ये हम लोग का 80%, आप समझो तो टोटल एंटीबॉडी में जितने भी एंटीबॉडी उसमें आप समझो टोटल ये 80% हम लोग का IgG एंटीबॉडी क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है। बात समझ आप समझना कि IgG कितना होता है भैया हम लोग का 80%, कितना होता है ये हम लोग का 80% जो कि होता है प्रेजेंट। और ये हम लोग का स्मॉलेस्ट, आप समझना कि स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, समझे। ये हम लोग का कैसा एंटीबॉडी हम लोग का स्मॉलेस्ट होता है एंड मैक्सिमम प्रेजेंट, ये हम लोग का कैसा होता है एंड मैक्सिमम होता है, समझे। स्मॉलेस्ट है भैया और ये मैक्सिमम अमाउंट में, आप समझना कि मैक्सिमम क्या होता है, ये हम लोग का मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है जो IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, समझ आपको। तो आपको ये क्लियर हुआ कि IgG एंटीबॉडी हम लोग का भैया स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होता है और मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है भैया प्रेजेंट होता है, समझे। तो स्मॉलेस्ट एंड मैक्सिमम, ठीक है, सबसे छोटा होता है और मैक्सिमम अमाउंट में जो कि क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। आखिर में IgG एंटीबॉडी हम लोग के ब्लड में और लिम्फ में क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आखिर में आप समझना कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर, प्रेजेंट इन ब्लड एंड लिम्फ, समझे ना, कहाँ होता है प्रेजेंट हम लोग के ब्लड में और लिम्फ में, समझे। ब्लड एंड लिम्फ में क्या होता है भाई, ब्लड एंड लिम्फ में जो कि ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। आखिर में और क्या करता है, आखिर में आप समझ रहे हैं कि इसका मेन फंक्शन है कि क्रॉस करता है, क्या ये क्रॉस कर जाता है भैया प्लेसेंटा को, समझे। क्रॉस कर जाता है किसको, क्रॉस प्लेसेंटा, ये क्रॉस कर जाता है किसको भैया, ये हम लोग का क्रॉस कर जाता है किसको, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, समझे। प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और जो चाइल्ड है उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, समझे। तो आखिर में प्लेसेंटा को IgG एंटीबॉडी ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और जो फिटस है जो चाइल्ड है उसको क्या करता है भैया पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि एक्चुअल में IgG स्मॉलेस्ट होता है, मैक्सिमम होता है भैया, ठीक है। और कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के ब्लड एंड लिम्फ में होता है और क्रॉस कर जाता है किसको, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। और आपको इसका स्ट्रक्चर IgG, आपका IgG हम लोग का कैसा होता है भाई मोनोमर होता है, कैसा होता है ये हम लोग का होता है मोनोमर, ठीक है। IgG कैसा होता है ये हम लोग का होता है मोनोमर, कैसा होता है भाई मोनोमर होता है, मोनोमर, ठीक। इसका स्ट्रक्चर ये देखो, ये IgG जो कि कैसा होता है मोनोमर, ये देखो भाई IgG ये हम लोग का मोनोमर, इसे बोलते हैं क्या मोनोमर, ठीक है। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है भाई मोनोमर, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भाई मोनोमर, समझे। ये होता है कैसे
हम लोग का जो आईजीजी एंटीबॉडी कैसा होता है भाई, मोनोमर होता है, ये मोनोमर है, समझ है आपको। तो हम लोग ने आईजीजी एंटीबॉडी के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग का सेकंड टाइप का जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जिसे बोलते हैं आईजीए। क्या देखेंगे भाई हम लोग अब आईजीए, ठीक है, सेकंड एंटीबॉडी है जिसे बोलते हैं कि आईजीए। आईजीए कितना होता है भाई, आईजीए हम लोग का कितना होता है, आप समझना कि 10 to 15%, समझ है आपको, 10 to 15% जो कि क्या होता है, 10 to 15% क्या होता है, आईजीए एंटीबॉडी क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। आखिर में ये हम लोग का जो आईजीए एंटीबॉडी है भाई, आईजीए एंटीबॉडी आप समझना कि आईजीए एंटीबॉडी ये आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये आपका जो आईजीए एंटीबॉडी आपको पता है कि हम लोग के बॉडी के सिक्रीशन में कहाँ होता है भैया, हम लोग के बॉडी के जो सिक्रीशन है उसमें क्या होता है, जो आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी के सिक्रीशंस में ये प्रेजेंट होता है कि आईजीए एंटीबॉडी, ठीक है। तो प्रेजेंट इन सिक्रीशन, जो हम लोग के बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं ना, जो हम लोग के बॉडी के सिक्रीशंस, उसी में ये क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। बॉडी के सिक्रीशंस में क्या होता है भैया, हम लोग का होता है प्रेजेंट। जैसे कि आप समझना कि सिक्रीशन में हम लोग का, जैसे कि सलाइवा में, टीयर्स में, कोलेस्ट्रम, ये हम लोग के बॉडी के सिक्रीशंस है जिसमें आईजीजी एंटीबॉडी क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। तो आखिर में सिक्रीशंस, जैसे कि आप समझो कि सिक्रीशंस में आएंगे क्या, इसमें आता है भाई, देखो जैसे कि सलाइवा, टीयर्स, कोलेस्ट्रम, समझे, सलाइवा, टीयर्स, कोलेस्ट्रम, ये आपके बॉडी, ये बॉडी के सिक्रीशंस में क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होते हैं, समझ है। आईजीजी एंटीबॉडी जो कि सिक्रीशंस में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि सलाइवा में, टीयर्स में, कोलेस्ट्रम में क्या होता है, ये हम लोग के प्रेजेंट होते हैं आईजीए एंटीबॉडी, ठीक है। और आईजीए एंटीबॉडी आप समझना कि आखिर में ये हम लोग के, ठीक है, कैसे होते हैं, ये हम लोग के होते हैं कैसे, डाइमर के फॉर्म में। ये हम लोग क्या, आप समझो कि डाइमर के फॉर्म में क्या होता है, डाइमर के फॉर्म में जो कि प्रेजेंट होता है, डाइमर के फॉर्म में क्या होता है भैया, ये प्रेजेंट होता है। ये देखो भैया डाइमर के फॉर्म में क्या होता है भैया, ये हम लोग के प्रेजेंट होता है, समझ आपको। ये डाइमर के फॉर्म में जो कि प्रेजेंट होता है, समझे, डाइमर के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये देखो भाई, ये एंटीबॉडी आपको दिख रहा है क्या, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो भाई, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये आपको दिख रहा है, समझ है आपको। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा है। अब देखना भाई, तो ये हम लोग का, इसे बोलता है डाइमर। ये क्या भैया, हम लोग का है डाइमर के फॉर्म में क्या होता है, आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट। ये हम लोग का डाइमर, ये हम लोग क्या भाई, ये डाइमर है, समझे ना, ये डाइमर है। तो आपको ये समझ है कि आईजीए एंटीबॉडी किस फॉर्म में होती है, हम लोग का डाइमर के फॉर्म में क्या होता है, डाइमर के फॉर्म में जो कि भाई ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे। अब बात करते हैं क्या, थर्ड टाइप का एंटीबॉडी जिसे बोलते हैं कि आईजीएम। भैया धीरे पढ़ो लेकिन अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, समझे। फास्ट पढ़ के कुछ समझ ना आए तो क्या मतलब, भैया धीरे पढ़ो, समझ तो आना चाहिए आपको, हर चीज आपको प्रॉपर याद हो जानी चाहिए, ठीक है। आप कोशिश करना है कि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनो। भाई मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, जिससे आपको, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे याद करने का तो बिल्कुल आपको क्लास में बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर कोशिश करोगे भैया, कुछ भी करोगे तो पॉसिबल है, बात समझ, कुछ भी करना पॉसिबल, अगर चाहो तो कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ये दो टाइप के एंटीबॉडी को समझ। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के एंटीबॉडी जिससे बोलते हैं कि आईजीएम एंटीबॉडी, ठीक, आईजीएम एंटीबॉडी। आप लिख लो भाई, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक। अब बात करते हैं क्या, आईजीएम एंटीबॉडी, समझ, आईजीएम एंटीबॉडी को डिस्कस करता है। आपने दो टाइप के देख लिए, अब थर्ड टाइप का है जिसे बोलते हैं क्या भाई, आईजीएम, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको हल्के में मत लीजिए, ठीक है। तो थर्ड टाइप का है क्या, आईजीएम, ठीक है। तो आईजीएम आप समझना कि कितना होता है भाई, आईजीएम कितना होता है, ये आपका 5 to 10% हम लोग का आईजीएम एंटीबॉडी क्या होता है भाई, प्रेजेंट। 5 से 10%, 5 से 10% ये होता है भाई आईजीएम एंटीबॉडी, ठीक है, समझिए आपको। और आईजीएम एंटीबॉडी सबसे लार्जेस्ट, आप समझना कि लार्जेस्ट एंटीबॉडी कैसा होता है, ये हम लोग का लार्जेस्ट एंटीबॉडी, लार्जेस्ट एंटीबॉडी क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है हम लोग का। लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है कौन, आईजीएम, समझे। तो आईजीएम जो कि लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है, ये पेंटामर होता है। कैसा होता है भाई,
ये होता है पेंटामर। कैसा होता है? ये होता है पेंटामर। लार्जेस्ट आईजी होता है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है। और कैसा होता है भाई? पेंटामर। पेंटामर समझ आपको कैसा होता है भैया? पेंटामर होता है लार्जेस्ट एंटीबॉडी। और कहाँ होता है प्रेजेंट? ये हम लोग का कहाँ होता है प्रेजेंट? ये भी हम लोग का होता है प्रेजेंट कहाँ? ब्लड एंड लीफ में। समझो ये भी कहाँ होता है प्रेजेंट? आप समझो कि ब्लड एंड लीफ, ब्लड एंड लीफ में ये भी क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है। ब्लड एंड लीफ में क्या होता है? ये भी होता है प्रेजेंट। समझे? और पेंटामर होता है कैसा होता है भैया? पेंटामर होता है, ठीक है। आप समझ रहे पेंटामर कैसा होता है? आप देखो ये हम लोग का पेंटामर होता है। समझिए ये देखो ये पेंटामर, ठीक है। ये आपको बना रहे हैं, देखो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे पेंटामर। इसे क्या बनाएंगे? इसे बनाएंगे पेंटामर। ये देखो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट लग जाएगा बस, बाकी बन जाएगा। बाकी आपको समझ आ जाएगा कि पेंटामर का मतलब क्या होता है। ये हैवीएस्ट, या बोल सकते हैं कि हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। कौन भाई? आईजीएम, ठीक है। हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है भैया हम लोग का आईजीएम, जो कि हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट क्या होता है भैया हम लोग का एंटीबॉडी जो कि होता है। समझ आए आपको? तो आईजीएम जो कि हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट एंटीबॉडी क्या होता है भाई? ये हम लोग का होता है, ठीक है। समझे ना? ये देखो आप, आई होप ये आपको चीज आपको प्रॉपर समझ आ रहा है। ये आपको प्रॉपर चीज समझ आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये हम लोग एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, ठीक है। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो भाई एंटीबॉडी का हम लोग का पेंटामर, हम लोग क्या बना? हम लोग पेंटामर, ठीक है। पेंटामर को ड्रॉ कर रहे हैं भैया। पेंटामर, पेंटामर समझे? पेंटामर को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, पेंटामर, ठीक है। पेंटामर समझ है? पेंटामर को भैया ड्रॉ कर रहे हैं, पेंटामर। ये देखो भैया हम लोग का क्या? पेंटामर। समझे बात? ये पेंटामर, ठीक है। ये देखो पेंटामर बन गया, लगभग बन गया पेंटामर। समझ? इसे बोलते हैं कि ये हम लोग क्या? पेंटामर। ये क्या भैया हम लोग क्या? पेंटामर। समझ है? पेंटामर। ये देखना भाई ये पेंटामर का बन गया, ठीक है। एंटीबॉडी हम लोग का कैसा होता है? पेंटामर के फॉर्म में। उसे लार्जेस्ट बोलते हैं, इसलिए क्या होता है हम लोग का? लार्जेस्ट होता है, ठीक है। ये हम लोग का लार्जेस्ट होता है। ये हम लोग का लार्जेस्ट जो कि होता है। समझे? लार्जेस्ट क्या होता है भैया? ये हम लोग का होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से दिख रही है, आपको अच्छे से विजिबल है। ये हम लोग का अच्छे से क्या भैया? विजिबल है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये हम लोग का है पेंटामर, ठीक है। ये है पेंटामर। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है भैया पेंटामर। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं क्या? पेंटामर, ठीक है। समझे ना? तो ये हम लोग का है क्या? पेंटामर। इसे बोलते हैं पेंटामर, ठीक है। समझे? तो ये हम लोग का आईजीएम एंटीबॉडी सबसे लार्जेस्ट, सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी जो कि होता है कि आईजीएम, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ जो एंटीबॉडी है भैया, जिसे बोलते हैं कि आईजीडी, ठीक है। आईजीजी हम लोग का लेस देन 1%। कितना होता है? आईजीडी एंटीबॉडी हम लोग का लेस देन 1%, जो कि क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी आपके ब्लड एंड लिम्फ, वही ब्लड एंड लिम्फ में होता है प्रेजेंट, ठीक है। आखिर में ये हम लोग का कैसा होता है? आईजीजी एंटीबॉडी ये होता है भैया मोनोमर। कैसा होता है भाई? मोनोमर होता है, मोनोमर होता है। समझ है आपको? और इसका जो फंक्शन है पता है? इसका फंक्शन अननोन है। समझे? इसका फंक्शन अननोन है। इसका अभी तक हम लोग को फंक्शन पता नहीं है कि एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या है। समझ है आपको? इसका फंक्शन अननोन है अभी तक, ठीक है। इसका अननोन फंक्शन अभी तक, इसका प्रॉपर फंक्शन पता नहीं चला कि एक्चुअल में क्या फंक्शन आईजीडी एंटीबॉडी परफॉर्म करता है, ठीक। और हम लोग का जो 5th टाइप का एंटीबॉडी है भैया, जिसे बोलते हैं कि आईजीई। समझे? आईजीई ये भी हम लोग का कैसा? ये भी हम लोग का लेस देन 1%। ये भी कैसा होता है भाई? ये भी लेस देन 1% होता है प्रेजेंट। ये भी हम लोग के ब्लड एंड लिम्फ, ये भी वही आपके ब्लड एंड लिम्फ में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये भी ये भी कैसा होता है? ये भी हम लोग का मोनोमर के फॉर्म में। किस फॉर्म में भैया? मोनोमर के फॉर्म में, मोनोमर के फॉर्म में होता है प्रेजेंट। और मैंने आपको मोनोमर का कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हूँ भैया। मोनोमर का स्ट्रक्चर आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया हूँ, ठीक है। बात समझे? तो आखिर में आईजीई हम लोग का मोनोमर फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। या आपके वही आपके ब्लड एंड लिम्फ, ये भी हम लोग के क्या, ब्लड एंड लिम्फ में ये भी क्या होता है भाई? ब्लड एंड लिम्फ में ये भी होता है प्रेजेंट। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है भैया? ये हम लोग का किसके लिए रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रेस्पॉन्स। किसके लिए होता है रेस्पॉन्सिबल? ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए भाई? एलर्जिक रेस्पॉन्स। समझे? एलर्जिक, आप समझना है कि एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए क्या? एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए जो कि ये रेस्पॉन्सिबल होता है। समझे? रेस्पॉन्स के लिए क्या होता है? ये हम लोग का होता है
रिस्पॉन्सिबल, समझे ना। तो आपको ये समझ आए कि जो IgE एंटीबॉडी ये हम लोग का मोनोमर के फॉर्म में होता है भैया, ब्लड एंड लिम्फ में होता है प्रेजेंट, समझे। और किस चीज के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, ये हम लोग का एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए। आप समझो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए आपको अगर किसी चीज से एलर्जी है, समझो कि अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आपके बॉडी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी का सिक्रीशन बढ़ जाएगा भैया, IgE, समझे। आपके बॉडी के अंदर आपके ब्लड के अंदर कौन सा एंटीबॉडी का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ये हम लोग IgE, आपके ब्लड में IgE एंटीबॉडी सबसे ज्यादा हो, क्योंकि अगर मोर देन 1% है, मतलब आपको किसी चीज से एलर्जी है, बात समझिए। क्योंकि किसके लिए IgE एंटीबॉडी भैया, एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल, समझे। तो IgE एंटीबॉडी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं भैया, हम लोग के एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप ये आपको कंप्लीट एंटीबॉडी के कितने टाइप्स के एंटीबॉडी सारा आपको ये समझ है, किसी भी टाइप की इसमें डाउट नहीं आया है, ठीक है, समझ है आपको। तो ये हम लोग का कंप्लीट था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का टाइप्स, इम्यूनोग्लोबिन कितने टाइप्स को होता है, सब चीज को हम लोग डिस्कस किया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।